बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रजत जयंती अवसर पर भव्य राज्योत्सव का आयोजन, विकास पथ की लगी प्रदर्शनी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संकट में, सहकारी समिति कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। जर्जर सड़क को लेकर उपजा आक्रोश, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। और मामूली विवाद बना विनाश की वजह, पति ने पत्नी का घोटा गला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने किया। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और स्कूली बच्चों व लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा, उज्ज्वला योजना से माताओं को राहत और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है तथा सड़कों के व्यापक जाल से गांव शहरों को जोड़ा जा चुका है। साहू ने कहा कि 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने भूख, गरीबी और पिछड़ेपन को पीछे छोड़ आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जन भावनाओं और सपनों की पूर्ति थी। बीते वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में राज्य ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। आज छत्तीसगढ़ संघर्षों से संभावनाओं के राज्य में बदल चुका है। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रमों ने राज्योत्सव की शाम को यादगार बना दिया। गौरी के लाल गजानन मैं करत हूँ तुरिया वाहन, हे गौरी के लाल गजानन मैं करत हूँ तुरिया वाहन। आके जिगरी बना दे भरे सभामा प्रभु, देख नहीं कहावन। आके लाज बचा दे भरे सभामा प्रभु, देख नहीं कहावन। अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के पूर्व छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसा था हम सब लोग जानते हैं और आदरणीय अमर भैया जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। तब छत्तीसगढ़ राज्य की हम केवल कल्पना करके हमारे मन में एक तरह से डर हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में न तो आवागमन की कहीं सुविधा, न बिजली की सुविधा, न पेयजल की सुविधा, शिक्षा का अभाव, दूर दूर में स्कूल होता था, न स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं। एक पिछड़े राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान होता था। जैसा कि हम सब जानते हैं 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो चुके हैं। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इन 25 सालों में बिलासपुर जिले में भी, जैसे बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हुआ है, बिलासपुर जिले में भी काफ़ी कुछ, जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे महिला बाल विकास के क्षेत्र में हो,
या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसके साथ ही साथ हम सजाएंगे कैसे, संवारेंगे कैसे और जन आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करेंगे, क्योंकि विकास की दौड़ में हम बहुत पीछे रह गए थे। वो विरासत में हमको छत्तीसगढ़ मिला और उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो हमारे मध्य प्रदेश के साथी थे विधायक, वो कहा भी करते थे, बना तो लिया है छत्तीसगढ़, अब पता लगेगा कि मध्य प्रदेश के बाहर जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कई गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये होर्डिंग्स संबंधित ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में लगाए गए हैं। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पेशा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा और संबंधित अधिकारी के पास जाने का निर्देश दिया है। दरअसल कांकेर के रहने वाले दिग्बल टांडी और जगदलपुर के रहने वाले नरेंद्र भवानी ने हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं लगाई थी, जिसमें बताया गया कि जिले के कुदाल, परवी, बांसला, घोटा, घोटिया, मुसुरपुट्टा और सुलंगी जैसे गांवों में ग्राम पंचायतों ने पेशा एक्ट का हवाला देकर होर्डिंग्स लगाए हैं। होर्डिंग्स में लिखा है कि गांव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और ग्राम सभा संस्कृति की रक्षा के लिए पादरियों और धर्मांतरितों को धार्मिक कार्यक्रम या धर्मांतरण के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बिलासपुर द्वारा जिला अस्पताल परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अपने नए भवन में शुरू हो गया है। संभागायुक्त सुनील जैन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने फीता काट कर नए भवन का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने दुकान का अवलोकन कर उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली। इन केंद्रों का उद्देश्य लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। इन दवाइयों पर 50 से 90% तक छूट मिलती है। इससे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। श्री जैन ने सभी चिकित्सकों को जेनेरिक फार्मूला के तहत ही दवाइयां लिखने के निर्देश दिए। यह केंद्र पूर्व में जिला अस्पताल परिसर के पीछे संचालित हो रहा था, अब इसे सामने में शिफ्ट किया गया है। इस अवसर पर सोसाइटी प्रबंध समिति के चेयरमैन डॉक्टर BL गोयल, सचिव एवं CMHO डॉक्टर शुभा गरेवाल, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, सोसाइटी के जिला समन्वय सौरभ सक्सेना सहित रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य, चिकित्सक एवं सोसाइटी के कर्मचारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को संभाग स्तरीय हड़ताल शुरू की। बिलासपुर के कोन्हिर गार्डन में बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। संघ ने इससे पूर्व सरकार को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी कि यदि लंबित मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो 3 से 11 नवंबर तक आंदोलन किया जाएगा और 12 नवंबर से धान खरीदी कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों और 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 15,000 कर्मचारी किसानों को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित वेतन और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। मुख्य मांगों में वर्ष 2023-24 और 24-25 की धान खरीदी में हुई सुखत राशि का भुगतान समितियों को दिलाना, परिवहन पश्चात संपूर्ण सुखत समिति को देना, आउटसोर्सिंग प्रणाली समाप्त कर कंप्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण तथा मध्य प्रदेश की तर्ज पर वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान एवं वेतनमान देना शामिल है। महासंघ ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक और अपर मुख्य सचिव के पत्रों के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वे धान खरीदी कार्य से स्वयं को अलग कर लेंगे। हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हैं और सहकारी समिति कर्मचारी संघ महासंघ रायपुर और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ रायपुर के
संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ सरकार के को हम लोग सूचना दिए थे कि आने वाले 3 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे करके। हमारी 4 सूत्री मांग है। इस मांग को हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं और शासन जो है हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसको लेकर के आज हम लोग संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हैं और हमारी जो मांग है 4 सूत्री, जिसमें पहला मांग है धान खरीदी में सूखद शासन। अभी शासन की महत्वपूर्ण योजना जो धान खरीदी है आने वाले 15 नवंबर से प्रस्तावित है। अगर हम यहाँ समिति कर्मचारी पूरे हड़ताल पे रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। किसान का जो धान है वो विक्रय नहीं हो पाएगा। अभी हमारे साथ में हमारे समिति के राशन दुकान वाले हैं, राशन दुकानों से चावल वितरण नहीं होगा, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं शासन स्तर पर होगी। और हमारे जो ऑपरेटर हैं निश्चित रूप से 2007 से हम कार्यरत हैं वहाँ पे, और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया बिलासपुर जिले के तहसील सकरी के ग्राम कोड़ापुरी के आश्रित ग्राम बरदुला पारा के ग्रामीणों ने गांव में प्रस्तावित शराब दुकान खोलने का कड़ा विरोध किया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में शराब दुकान खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ जाएगा और अशांति फैलने लगेगी। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में पहले से ही युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है। यदि यहाँ शराब दुकान खोली गई तो यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी पर भी बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शराब सेवन से घर परिवार टूटने की घटनाएं बढ़ेंगी, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम बरदुलापारा के आसपास के किसी भी क्षेत्र में शराब दुकान न खोली जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इसका विरोध नजरअंदाज किया तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की उपस्थिति रही। ग्रामीणों ने आशा व्यक्त की है कि प्रशासन उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए गांव की शांति और भविष्य को सुरक्षित रखने का निर्णय लेगा। स्कूल ला तो बंद करा थे और दारू भट्टी ला खोला थे। स्कूल ला जबकि शिक्षा के वहैया है ना अंतर्गत आगे बढ़ाए वाला तेला नहीं बंद करा थे और जेना बर्बादी के ओर ले जाही तेला चालू करा था। और हमारे गाँव में ही खुला था और बन चुके हैं और 10 तारीख के ही खुलने वाला है इसे बोला थे। तब हम आए ना और आ चुके रहे हमन कलेक्टर जगह, तो घर से हमला कोई निराकरण नहीं हुई से तो हमन फिर आए हैं। एक हमार फिर हमला कोई सुझाव देवे कलेक्टर साहब है, यही हमार निवेदन चाहते। और जैसे बंद नहीं हो वहाँ तो फिर क्या करवाओगे? बंद नहीं होई तो फिर हम तोड़ फोड़ करबो पूरा गांव वाले जाके। एक बरदुला पारा के हम लोग बरदुला पारा में दारू भट्टी नहीं चाहिए। कोड़ापुरी मांग हो तो कोड़ापुरी में चाहिए दारू भट्टी मांग है। हम तो दोनों गांव बंद कराना चाहता लेकिन कोड़ापुरी के मांग करा। अब कब से चालू करे हैं? बंद करा के अभी तक बंद नहीं हुआ। ये तारीख के दिन तक 5 महीना हो गए। उमा पार के बरदुला पारा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़ सबसे तेज खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर की अधिकतर सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और सोमवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के जूना बिलासपुर इलाके में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर आए और मुख्य बाजार क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गोल बाजार और सदर बाजार को जोड़ने वाले मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिससे यातायात बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से सड़क की हालत खराब है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। धूल और कीचड़ के कारण रोजाना दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद अतिरिक्त तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और प्रशासन से सड़क मरम्मत की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने सड़क बनाओ शहर बचाओ जैसे नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बरसात के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई है। सड़क पर पानी भरने से पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जूना बिलासपुर की मुख्य सड़क की हालत दयनीय हो चुकी है, जिसकी मरम्मत करा दी जाए, पर जब मीडिया में खबर चलती है तो स्टोन डस्ट को डाल दिया जाता है और अधिकारी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर 32 करोड़ की लागत लाल खदान से नेहरू चौक तक सड़क बनाने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने आग्रह किया है कि जूना बिलासपुर में जहां पर ज्यादा सड़क खराब है वहां पिचिंग कर दी जाए, क्योंकि यहां धूल उड़ाने से लोग दमा और सांस की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। वहीं जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिछले एक साल से जूना बिलासपुर मुख्य मार्ग की सड़क बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। तोरवा से गांधी इधर आगे नेहरू चौक को जोड़ती है, सबसे पुरानी बस्ती है, प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है। उसके बाद शासन प्रशासन की, नगर के जिम्मेदार विधायक की, जनप्रतिनिधियों का किसी का ख्याल इस तरफ नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद इतनी खराब दुर्दशा और अव्यवस्था है सड़क को लेकर के। और जब हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय से भी मिले हैं, उनके संज्ञान में बात डाला गया है। दिवाली के बाद बनाने का आश्वासन मिला था, लेकिन होता यह है कि जहां अखबार में छपता है, आप लोग के माध्यम से खबर जाती है, तो ला के स्टोन डस्ट को डाल देते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्टोन डस्ट डल रहा है। उसके वजह और समस्या बढ़ जाती है, काली धूल उड़ने शुरू हो जाती है, उससे स्वास्थ्यगत समस्याएं आ रही, लोगों को दमा एलर्जी की शिकायत हो रही है। आपके माध्यम से मैं जिम्मेदार अधिकारियों से मांग करता हूँ कि कम से कम इतने ही हिस्से को पेचिंग करवा दें। सड़क जब बनेगी तब बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि 32 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है लाल खदान से नेहरू चौक तक के लिए। आप बनाते रहिएगा, लेकिन इतने खराब हिस्से को 500 मीटर ही केवल है, इसको कम से कम पेचिंग ही करा दीजिए। आगे और आंदोलन का एक रूपरेखा बनाई जाएगी। व्यापारी और जिम्मेदार नागरिकों को लेकर के यहाँ आगे और तैयार करेंगे आंदोलन को। अखिलेश गुप्ता। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की कवायद एक बार फिर अधूरी रह गई। शासन ने इस बार 25 अक्टूबर तक की आखिरी तिथि तय की थी, लेकिन तय समय में भी करीब 33 लाख सदस्यों का सत्यापन नहीं हो सका। दिवाली और त्योहारों के बीच विभाग ने ई-केवाईसी का अभियान तो शुरू किया, मगर न तो लक्ष्य तय समय में पूरे हुए और न ही फील्ड स्तर पर तेजी दिखाई दी। अब एक बार फिर से समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में कुल 19,10,000 राशन कार्ड जारी हुए हैं, जिसमें से 15,25,000 कार्ड धारकों का सत्यापन हो चुका है, जबकि अब भी 3,85,000 हितग्राहियों का ई-केवाईसी रुका हुआ है। आपको बता दें कि ई-केवाईसी अभियान की शुरुआत फर्जी राशन कार्ड और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को खत्म करने के मकसद से की गई थी। केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों का आधार से प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक पात्रों को ही अनाज का लाभ मिल सके। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों, नेटवर्क समस्या और जन जागरूकता की कमी के कारण कई सदस्य अब तक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिसे लेकर एक बार फिर विभाग द्वारा कवायद शुरू करने की जरूरत समझी जा रही है। छत्तीसगढ़ में रेत खनन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। खनिज साधन विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों की 18 रेत खदानों के आवंटन के लिए ई नीलामी रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए निविदाएं संभावित 7 से 13 नवंबर तक खोली जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में अन्य जिलों की खदानों की नीलामी भी इसी प्रणाली से की जाएगी। विभागीय पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, ताकि इच्छुक पक्ष कहीं से भी भाग ले सके। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में नई रेत खनन नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सभी खदानों की नीलामी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से होगी। बिलासपुर जिले में जरगा, कोंचरा, कुकुरदीकला 2 सहित निरतू के खदानों को भी इसी प्रक्रिया से नीलामी की जानी है। इधर अवैध खनन पर रोक लगाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम MSTC के साथ MOU किया है। अधिकारियों के अनुसार नई नीति से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और स्थानीय निकायों को राजस्व का बड़ा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में इस समय
120 रेत खदानें संचालित है। 100 से अधिक खदानों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। जल्द लगभग 150 नई खदानों का भी आवंटन रिवर्स ऑक्शन प्रणाली से किया जाएगा। तखतपुर क्षेत्र के जूनापारा चौकी क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पति मिथुन मेहर और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच दोनों पति पत्नी देर रात गौरा गौरी कार्यक्रम से वापस लौटे, जिनके बीच फिर विवाद होने लगा, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी को पहले धक्का देकर गिरा दिया। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसका गला घोंट दिया। पड़ोसियों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना मिलते ही जूनापारा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मिथुन मेहर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी पत्नी से मारपीट करता था। पुलिस हत्या के कारणों और घटना की पूरी परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है। जूनापारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ ग्राम में एक महिला की बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। वहां पर पहुंच करके जब पूछताछ की गई तो पता चला कि पति जो है मिथुन मेहर और मृतिका पत्नी दोनों गौरी का कार्यक्रम देखने के लिए गए हुए थे। देर रात में वहां से लौटे। उसके बाद दोनों के बीच रात्रि में झगड़ा हुआ था। झगड़ा के दौरान जो है पति ने पत्नी को धक्का दिया और वहां पड़े एक नेवार रस्सी से भी उसके गले में दबाने की कोशिश की, जिसके बाद पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना जो है मिली, तत्काल पुलिस की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पीएम कराया गया है। घटना की प्राथमिक जांच में हत्या का मामला सामने आने से हमने बीएनएस की धाराओं के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी पति है उसको हिरासत में लेकर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 9 लीटर शराब को जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गनियारी में भारी मात्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री करने के लिए ले जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर गनियारी निवासी सूर्यकांत सूर्यवंशी को पकड़ा, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50 नग कांच की शीशी गोवा विस्की से भरा हुआ शराब जब्त की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।